हमारे ही ज़माने के एक महान संत कलकत्ता के मदर तेरेसा का पर्व मनाते हैं। मदर तेरेसा हमारे लिए एक महान उदाहरण है, आदर्श है। उन्होंने अपना जीवन गरीबों, दीन दुखियों, पीड़ितों और विशेष करके समाज से तिरस्कृत लोगों के लिए समर्पित किया। उनका जन्म सन 1910 में यूगोस्लाविया में हुआ। 18 साल की उम्र में वे लोरेटो धर्म समाज यानी मठवासी जीवन में प्रवेश किया और सन 1929 में वे भारत आए और भारत के कलकत्ता में 16 साल तक लोरेटो के सेंट मैरी स्कूल में अध्यापन का काम किया। 10 सितंबर 1946 में जब वे बीमारी के बाद विश्राम के लिए दार्जिलिंग जा रहे थे, उस समय रेलगाड़ी में उनको एक अनोखा अनुभव हुआ। प्रभु के स्पर्श का अनुभव हुआ, प्रभु की बुलाहट का अनुभव हुआ। प्रभु ने उन्हें बुलाया ताकि वे गरीबों, दीन दुखियों और समाज से तिरस्कृत लोगों के लिए कार्य करें। और ये प्रेरणा उनके अंदर इतना मजबूत होती गई कि 1948 में 16 अगस्त 1948 में वे लोरेटो कॉन्वेंट यानी मठ के सुख सुविधाओं को त्याग कर कलकत्ता की गलियों में उतरी। पहले पहले वो गलियों में, मंदिरों में रहा करती थी। इस बात को भूलना नहीं कि वे एक विदेशी थे। कलकत्ता की गलियों में, मंदिरों में रहा करती थी और काली मंदिर से अपने सेवा कार्य को शुरू किया उन्होंने, गरीबों की सेवा करना। उस जमाने में बहुत सारे लोग शहर की गलियों में, सड़क के किनारे जीवन जीते थे। समाज से तिरस्कृत, कोढ़ी, अनाथ, रोगी, मरणासन्न, और मदर तेरेसा ने उनकी सेवा करना शुरू किया। उनके इस भले काम को देखकर सैकड़ों की संख्या में, यूं कहूं सैकड़ों की संख्या में नर नारी उनके पीछे हो लिए, उनके साथ सहयोग देने लगे। और मदर तेरेसा ने एक धर्म समाज की स्थापना की, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, और उसमें बहुत सारे नर नारी आए और वे सेवा किए। आज भी संसार भर में मिशनरीज ऑफ चैरिटी इस तरह का काम करते हैं। मदर ने जो काम किया वो अद्भुत है, आश्चर्यपूर्ण है। उन्होंने जिन लोगों की सेवा की वे समाज से तिरस्कृत थे, विकृत, विरूपी, और समाज जिनका तिरस्कार किए थे और जिनको लोग देखना पसंद नहीं करते थे, जिनके सामीप्य को लोग पसंद नहीं करते थे, जिनके शरीर से दुर्गंध आती थी, ऐसे लोगों की सेवा उन्होंने किया। मदर तेरेसा ने वास्तव में मानव जाति के अंतःकरण को झकझोर दिया। सच्चे धर्म और सच्ची आध्यात्मिकता का एक सुंदर आदर्श हमारे सामने पेश किया। उन्होंने लोगों को ललकारा। सभी राष्ट्रों में उनका स्वागत हुआ, सभी देशों में उनका स्वागत हुआ। उनके जीते जी करीब 29 देशों में उनकी बहनें और भाई लोग सेवा करने लगे। शहरों में पड़े तिरस्कृत लोग, जिनको आप और मैं देखना तक पसंद नहीं करेंगे, ऐसे लोगों की उन्होंने सेवा की। और अंत में उनका देहांत 5 सितंबर 1997 में हुआ। मदर ने संसार के सामने एक बहुत बड़ा आदर्श रखा। मदर ने हमारे जमाने में यीशु को इस धरती पर उतार लाया। मदर के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहा करती थी। उनकी दृष्टि में कोई भला बुरा नहीं था, उनकी दृष्टि में कोई बड़ा छोटा नहीं था। आप मदर के संस्था में जाएंगे, आज भी वो जगह बहनें दिखाएंगी जहाँ पर मदर बैठा करती थी, और उनके बगल में चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, बैठा करते थे। उन पत्थरों पर,
उनके लिए सभी बराबर थे। पिछली सदी की वो सबसे प्रसिद्ध नारी थी, संसार भर में सबसे प्रसिद्ध नारी थी, लेकिन उनकी जीवन शैली में कोई फर्क नहीं था। सरल, सहज, ईमानदारी की जिंदगी, पवित्रता की जिंदगी, प्रेम की जिंदगी। उनकी दृष्टि में कोई बिरादरी नहीं थी। उनकी दृष्टि में हर मनुष्य एक समान था। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, सभी लोग उनको मदर कह के पुकारते थे, क्योंकि उनके हृदय में उन सब के लिए स्थान था। मदर तेरेसा के बारे में हम कितना बोले, उनका हृदय ममता और करुणा से भरा हुआ था। यूं कहूं एक अथाह सागर था। आज हम प्रभु की को धन्यवाद देंगे मदर तेरेसा के सुंदर वरदान के लिए, वो भी हमारे देश में ले आने के लिए और हमें उनसे मिलने का मौका देने के लिए, उनके सुंदर वचनों को सुनने का मौका देने के लिए और उनके कार्यों के द्वारा प्रभावित होने का मौका देने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे।